बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के अधिकारियों ने कुनमिंग में त्रिपक्षीय बैठक की। हालांकि बैठक का पूरा एजेंडा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन भारत के इन तीन पड़ोसी देशों की यह मुलाकात सुरक्षा को लेकर कुछ चिंताएं जरूर पैदा करती है, खासकर तब जब इन तीनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। तीनों ही देशों के साथ भारत की लंबी सीमाएं लगती हैं। हालांकि बैठक के बाद तीनों देशों ने कहा कि उनका यह सहयोग किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी साल में अपने 5वें बिहार दौरे पर राज्य को 10,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने जल, रेल और बिजली क्षेत्र की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि बिहार अब विकास की नई रफ्तार पकड़ चुका है और मेक इन इंडिया का प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने बिहार में हुए ग्रामीण सड़कों, बिजली पानी कनेक्शन और कॉमन सर्विस सेंटर के विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। सिवान में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लोगों से जंगल राज की वापसी से सतर्क रहने की अपील की। हाल ही में लालू यादव के जन्मदिन पर वायरल हुई वीडियो पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस लगातार बाबा साहेब का अपमान करते हैं, उनकी तस्वीर को अपने पैरों के नीचे रखते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने दिल में बसाए रखते हैं। पीएम मोदी ने पिछले एक दशक में भारत की गरीबी उन्मूलन की सफलता में बिहार और नीतीश कुमार सरकार के योगदान की सराहना की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर केरल में उपचुनाव के प्रचार अभियान से गायब रहे। उनकी अनुपस्थिति से केरल कांग्रेस में आंतरिक तनाव की आशंकाओं को बल मिला है। हालांकि पार्टी नेताओं ने जानबूझकर शशि थरूर को बाहर रखने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी से अलग थरूर ने स्पष्ट किया कि उन्हें पार्टी की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं मिला था, लेकिन उन्हें इससे कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रचार के अधिकांश समय में वे एक आधिकारिक राजनयिक दौरे पर विदेश में थे। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी के लिए 3 विशेष उड़ानों की व्यवस्था की गई है। ये उड़ानें मशहद से दिल्ली आएंगी, जिसकी घोषणा भारत में ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन मोहम्मद जवाद हुसैनी ने की। इन 3 विशेष उड़ानों से 1000 भारतीय छात्रों की वतन वापसी हो पाएगी। गौरतलब है कि इजरायल जंग की वजह से हवाई क्षेत्र बंद है। इसके बावजूद भारत के लिए ये विशेष अनुमति दी गई है। पहली विशेष फ्लाइट आज रात 11:15 पर दिल्ली पहुंचेगी। पिछले एक दशक में स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि में 18% की गिरावट दर्ज की गई है। इन आंकड़ों को स्विस नेशनल बैंक ने जारी किया है। स्विस बैंक के अनुसार 2015 में जहां भारतीयों के 425 मिलियन स्विस फ्रैंक जमा थे, वहीं 2024 में यह घटकर 346 मिलियन रह गए हैं। हालांकि कोविड-19 काल में जमा राशि 602 मिलियन तक पहुंची थी, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट आई है। यह गिरावट केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, पाकिस्तान समेत कई देशों में देखी गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत के छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के निर्माण का ठेका जीत लिया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन केंद्र ने इसकी घोषणा की है। इसरो से मिली इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील की कीमत 511 करोड़ है। HAL ने यह बोली अकेले लगाई, जबकि अन्य दावेदार समूह में थे, जिसमें अडानी समूह के अल्फा डिजाइन और भारत डायनामिक्स लिमिटेड प्रमुख दावेदार थे। यह अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार का अभियान जारी है। इसी कड़ी में पहाड़गंज में नजूल भूमि पर बने एक अवैध मदरसे को सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद दर्जनों इस्लामी कट्टरपंथियों की भीड़ ने स्थानीय भाजपा पार्षद नूरुद्दीन के घर पर हमला किया। हमलावरों ने पार्षद के परिवार को धमकी दी। नूरुद्दीन की शिकायत पर 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। प्रशासन ने इलाके में 50 अन्य अवैध इमारतों और कल्याणी नदी के किनारे अतिक्रमण की भी पहचान की है। मुख्यमंत्री धामी लैंड जिहाद से मुक्ति के संकल्प के तहत अब तक 110 से अधिक अवैध मदरसे सील कर चुके हैं। चेन्नई से मदुरई जा रही इंडिगो एयरलाइन में तकनीकी खराबी आने के बाद उसे वापस चेन्नई लौटना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि करीब आधे घंटे की उड़ान के बाद पायलट को खराबी का पता चला, जिसके बाद विमान को सुरक्षित रूप से उतारा गया है। विमान में सवार करीब 68 यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। इस घटना पर अब तक इंडिगो की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। दिल्ली से पुणे जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2470 से एक पक्षी टकरा गया। हालांकि विमान को पुणे हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया है और सभी यात्री सुरक्षित हैं। पक्षी के टकराने की जानकारी विमान के उतरने के बाद मिली, जिसके बाद उसे विस्तृत निरीक्षण के लिए ग्राउंड कर दिया गया है। इस घटना के कारण एयर इंडिया ने पुणे से दिल्ली की वापसी की फ्लाइट AI-2470 रद्द कर दी है। प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।
बेंगलुरु से सूरत जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में डॉक्टर ने विमान को गिराने की धमकी दे डाली, जिसके बाद 36 वर्षीय डॉक्टर व्यास हीरल मोहन भाई के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि अपने बैग रखने की जगह को लेकर उनका केबिन क्रू से विवाद हो गया था। इसी दौरान उन्होंने विमान क्रैश करने की धमकी दी, जिसके बाद उन्हें फ्लाइट से उतार दिया गया। बेंगलुरु पुलिस ने उनके खिलाफ आपराधिक धमकी और नागरिक उड्डयन सुरक्षा से जुड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई की है। इस घटना के कारण फ्लाइट में देरी भी हुई। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जिला रिजर्व गार्ड और सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने सर्चिंग अभियान के दौरान मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को मार गिराया है। मुठभेड़ स्थल से महिला नक्सली का शव और एक हथियार बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार गोलीबारी और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि जनवरी 2025 से अब तक बस्तर क्षेत्र में कुल 213 माओवादी नक्सली ऐसी मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं। असम में लगभग 100 यात्रियों को ले जा रही एक नाव पलट गई है। इस दर्दनाक हादसे में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोग लापता हो गए हैं। तेज धाराओं के कारण बचाव अभियान धीमा पड़ गया है। अधिकारी लगातार लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। इस बीच घटना में जीवित बचे लोग इस खौफनाक मंजर को बयां कर रहे हैं। दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा पासवर्ड लीक मामला सामने आया है, जिसमें 1600 करोड़ लोगों के लॉगिन क्रेडेंशियल लीक हो गए हैं। ये डेटा इन्फोस्टीलर सॉफ्टवेयर के जरिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल और कई सरकारी वेबसाइट्स सहित कई प्लेटफॉर्म से चुराया गया है। साइबर न्यूज रिसर्चरों ने खुलासा किया है कि इस बार 30 डेटा सेट लीक हुए हैं, जिनमें प्रत्येक में 350 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड है। चिंता की बात यह है कि लीक हुए पासवर्ड एनक्रिप्टेड नहीं थे, बल्कि सीधे पढ़े जा सकते थे। इसकी वजह से बैंकिंग और सरकारी लॉगिन सिस्टम से जुड़ी जानकारी भी खतरे में है। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने तत्काल पासवर्ड बदलने की सलाह दी है।